मेहमद जी देखिए रीना, पहली चीज तो ये मेरे ख्याल में ये जो वजाहत आनी चाहिए थी, हो सकता है कि वजीर आजम की कंसेंट से ही आई हो, गिल साहब की भी, लेकिन जो आनी चाहिए थी मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस से आनी चाहिए थी। वो ज्यादा बेहतर होता कि अगर यहाँ शाह ऋषि साहब या फिर फॉरेन ऑफिस की तरफ से ट्वीट आ जाती इसके ऊपर, अगर खान साहब वजीर आजम साहब खुद निकलना चाहते थे। अब आप ये देखिए कि ये क्या डिलिब्रेट था या स्लिप ऑफ टंग थी। देखिए जो भी बात है, उन्होंने आपने उनके क्लिप्स भी चलाए, आपने इंटरनेशनल मीडिया का भी चलाया और आपने लोकल मीडिया का भी चलाया, तो आप उसमें दोनों में फर्क साफ जाहिर है। इंटरनेशनल मीडिया में वो कोई और बात कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी ऑडियंस और, लोकल मीडिया में वो एक और बात कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस यहाँ पे क्या सुनना चाहती है या वो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं कह सकते, तो वो यहाँ पर कोई और बात कहते हैं। फिर असल मसला अलीना इसका इसलिए है, जिस तरह मदर साहब ने भी FATF का जिक्र किया, ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपके वजीर आजम कह रहे हैं, तो इसको एक पॉलिसी स्टेटमेंट लिया जाएगा इंटरनेशनल। कल को इस पे सवाल उठेंगे, FATF में भी उठेंगे, हो सकता है अमेरिका भी उठाए, आपके फॉरेन ऑफिस से ये मुतालबा करे कि इसको जरा क्लैरिफाई तो करें कि ये क्या है, क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट है, क्या अब हम एक दहशतगर्द को शहीद कहेंगे, क्या ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पॉलिसी पोजीशन है। एक तो ये चीज, फिर दूसरी चीज है जिस तरह बाबर ने भी बात की, इनकंसिस्टेंट नहीं है खान साहब की ये वैसे पुराने आप उनके बयानात या चीजें ले ले, लेकिन जो उन्होंने ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कही थी वो बेसिकली फॉरेन रिलेशंस और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी गवर्नमेंट में कि हमारे यहाँ कितने कामयाब हो गए और पहले कितने बुरे ताल्लुकात थे या बदतरीन ताल्लुकात थे, वो उसकी बात शायद कर रहे थे। लेकिन ये कहते कहते वो थोड़े से मेरे ख्याल में जज्बात में, लेकिन मैं जज्बात में बह गई। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि ना असल में ये इस तरह की बात करके ये डिससर्विस है हमारे उन शहीद फौजियों की, फौजी जवानों की जो शहीद हुए, 70,000 पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तानी शहीद हुए ये वॉर ऑन टेरर के अंदर, ये दहशतगर्द हमलों के अंदर। तो ये डिससर्विस है उन लोगों के लिए, जिस तरह APS की बात कभी की मदर साहब ने और के लोगों ने, तो ये इस तरह की जब बातें उन्होंने की, देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल तो होगा ना, इंडिया ने भी उठा लिया, कल को अमेरिका भी उठाएगा, परसों आपसे FATF भी सवाल करेगा, लेकिन असल चीज तो ये है कि आपकी अपनी फौज से ये डिससर्विस है, आपके अपने शोहदा से ये डिससर्विस है। हम यौम शोहदा क्यों मनाते हैं? हम जो है पाकिस्तान के 70,000 लोगों ने जो अपनी जान की कुर्बानी, कोई शौक से तो नहीं, किसी को शौक तो नहीं है यार दहशतगर्दी के हमले में मरने का, वो लेकिन हम एक जंग जीते ना, दहशतगर्दी से हम जंग जीते। अब आप देख ले कि कितने होते हैं अटैक्स, काफी पीस हमने बड़ी हैवी प्राइस पे किए इस पीस के लिए। तो मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए। बेशक अगर वजीर आज़म साहब खुद देना चाहे तो खुद दे दे, वरना फॉरेन ऑफिस के थ्रू जरूर दें। सीरियस एक बात और अलीना, देखिए इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि इस पर एक इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी एबटाबाद वाक़े के बाद, और बहुत तवील सिटिंग थी उसमें नेशनल जॉइंट पार्लियामेंट में। फिर उनको ये भी देखना चाहिए कि जब वो ये बयान देते हैं तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आती है कि अल-कायदा या तालिबान या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में बैंड हैं, तो आप एक आउटलाउड ऑर्गेनाइजेशन के बैंड सरबराह को आप ये कह रहे हैं, तो इसलिए नुक्ता नज़र आपका कोई भी हो, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं ये चीज़ें सामने नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है। हमारे तमाम एनालिस्ट क्विकली बाबर सत्तार साहब, हमने पिछले 5-7 साल में वो नैरेटिव को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा है कि हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, हमने सबसे बड़ी जंग लड़ी है, और अगर कुछ पहले की पॉलिसीज होंगी भी 90s की और बाद की अफगान जिहाद से रिलेटेड, वो खत्म हो चुकी हैं और अब एक नई पॉलिसी है। उस सारे नैरेटिव को इन्होंने खराब कर दिया है इस एक स्टेटमेंट देने की वजह से। वेरी ट्रू।